नमस्कार दोस्तों, हरिद्वार के कनखल स्थित श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर से प्राचीन प्रकृति यात्रा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मॉनसून के सीजन में चारों तरफ हरियाली और आस्था का माहौल है। आज हम यहाँ सिर्फ दर्शन करने नहीं आए हैं, बल्कि देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं के मन की बात टटोलने आए हैं। आज यात्रियों से सीधे संवाद करेंगे और उनसे जानेंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधा लगाने और उसकी जिम्मेदारी लेने पर उनकी क्या राय है। साथ ही हम टटोलेंगे उनका अनुभव हर की पौड़ी को लेकर, वहाँ की साफ सफाई को लेकर, और जो वहाँ भक्त पूजा पाठ गंगा स्नान के लिए आते हैं, क्या उनका ध्यान बिना भटके पूजा पाठ सही प्रकार से कर पाते हैं। अर्थात जैसे कोई हर की पौड़ी पर बैठकर आंखें बंद करके माँ गंगा की धारा में लीन हो जाता है, उसका ध्यान भक्ति भाव में केंद्रित रहता है। लेकिन इसी बीच चंदा मांगने वाले, भीख मांगने वाले और तमाम अन्य बीच में उनको डिस्टरबेंस या विचलित उनका मन कर देते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम जनता से, श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे। इन सब बातों पर आज के श्रद्धालुओं का क्या अनुभव रहा है, आइए सीधे उन्हीं से मिलकर जानते हैं। चलिए हमारे साथ। अभी हम बात करेंगे कुछ महिलाएं यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, यहाँ मंदिर के दर्शन के लिए आए हुए हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हुई हैं? हम सब गाजियाबाद से आए हैं। जी जी, गाजियाबाद से आप यहाँ मंदिर के दर्शन करने आए हुए हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले ये बताइए, आपको कैसा लगा हरिद्वार हमारा शहर? हरिद्वार तो बहुत ही सुंदर है। हम काफ़ी बार आ चुके हैं और इस बार मम्मी को लेके आए थे क्योंकि इनको नहाना था गंगा जी में। मैंने कहा चलो, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, तो हम इस बार अपनी मम्मी को लेके आए। वैसे तो हम हमेशा आते रहते हैं। जी जी जी। तो दूसरा, ये जो आपने दर्शन किया श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर, तो हाँ कैसा अनुभूति आपको प्राप्त हुआ? महादेव का मंदिर जहाँ भी हो अच्छी अनुभूति होती है, क्योंकि महादेव हमारे पूज्य हैं
हम उनकी पूजा करते हैं। और ये मंदिर का वैसे सच बताऊं तो हमें पता नहीं था। हम मनसा देवी के लिए आए थे, पर हमें ड्राइवर ने कहा कि आप ये मंदिर भी देख सकती हैं, बहुत अच्छा मंदिर है। और फिर उन्होंने कहानी बताई हमें, तो हमें उत्सुकता हुई और हम आ गए और दर्शन कर लिया हमने। जी जी, तो अभी जो इसके पीछे भी एक मंदिर है, सती का जन्म स्थल, तो जन्म स्थल। हाँ हाँ, अच्छा, तो गए हैं आप पीछे? नहीं, ये हमें नहीं पता। ये तो अभी आपके द्वारा ही पता। हाँ, ये अब आपके तो द्वारा चलिए, आप पता आए हैं तो कम से कम जो माता सती का जन्म ठीक स्थल है, हम ड्राइवर से उसके ये पीछे ही है। ये आप पैदल ही यहाँ पीछे जा सकते हैं, कोई ज़्यादा अच्छा, दूर अंदर नहीं, ही अंदर? बस आधा मिनट का रास्ता है। अच्छा अच्छा। तो हम आपसे बात करना चाहते हैं, ये मानसून का सीज़न चल रहा है और प्रकृति को संवारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि प्रकृति को संवारेंगे तभी कल हमारा भविष्य निर्भर है। तो इस पर आप हमारे श्रद्धालुओं को क्या बताना चाहेंगी? प्रकृति को बचाना है तो एक तो जो ये इतनी जो भीड़ उमड़ती है, मतलब किसी भी धर्म स्थान पे इतनी भीड़ आती है, उन भीड़ों के लिए इतना जो रोड बन रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डैम बन रहा है, अंडरपास बन रहा है, ये सब तो कायदे से बनना नहीं चाहिए। लेकिन चूँकि पॉपुलेशन इतना है, लोग इतने ज़्यादा मतलब उत्सुक हैं, घूमते हैं फिरते हैं, इस वजह से सरकार को करना पड़ रहा है, हमें पता है। और जो प्रकृति का जो विध्वंस हो रहा है, इसमें इसका भी एक महत्वपूर्ण हाथ है। जो हम पहाड़ों को बिल्कुल नाश किए जा रहे हैं, काट रहे हैं, पुल बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, अंडरपास बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, ये खिलवाड़ ही है प्रकृति से। लेकिन अब वही बात है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, उनको घूमना है, सरकार को करना पड़ रहा है और हम लोग घूम रहे हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि हमें जहाँ तक हो सकता है हम पेड़ पौधा लगाएं, जहाँ तक हमें मतलब हमारी सीमा है, अपनी सीमा तक हम कोशिश करें कि किसी पेड़ को ना उजाड़ें, वनस्पत के पेड़ लगाएं, घर हो, बाहर हो, सोसाइटी हो, आंगन हो, जहाँ भी हो। बस हम इतना ही कर सकते हैं अपनी तरीके से, और साफ़ सफाई का ध्यान रख सकते हैं। प्लास्टिक ना फेंकें इधर उधर, डब्बा ना फेंकें, कूड़ा ना फैलाएं, ये हम कर सकते हैं। जी जी जी, दूसरी बात है कि प्रकृति में हमने देखा है बहुत तमाम श्रद्धालु पेड़ पौधे लगाते हैं, जो भी पेड़ से और प्रकृति से प्यार करते हैं वो ज़रूर लगाते हैं मानसून में, लेकिन उनकी देखभाल के अभाव के बिना पेड़ पौधे वो आगे चलकर सूख जाते हैं या उन्हें कोई डंगर वगैरह खा जाते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि पेड़ पौधों को कम से कम 10-12 फीट हाइट तक बढ़ने दिया जाए और तब तक उसे संरक्षित रखा जाए और एक बच्चे की तरह उसे देखभाल किया जाए? तो यह बहुत ज़रूरी है। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है? देखिए, ये तो बट ऑब्वियस है। आप पेड़ लगाएंगे या किसी भी चीज़ को आप लगाएंगे, आप जब उनकी सेवा नहीं करेंगे, उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो वो ख़त्म ही होगा। ये तो सबके लिए है, मनुष्य क्या, पशु क्या, वृक्ष क्या, सबके लिए है। तो यहाँ वहाँ पेड़ लगाना मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, कुछ ऐसा गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए कि आप यहाँ वृक्ष लगाइए, और वो अपनी तरीके से अपने तरफ से लोगों को नियुक्त करे कि उसकी रक्षा करे, उनको देखे, बगीचा हो। अब ये नहीं कि हम रोड पे लगा दिए और 2 दिन के बाद वो पेड़ ख़त्म हो गया, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इतना हमें सहूलियत दें, हमें बताए कि हमें कहाँ लगाना चाहिए, फिर हम वहाँ लगाएंगे वो उनका, क्योंकि हम तो बैठ के उसका कुछ कर नहीं सकते, हम तो अलग अलग जगह से आए हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो करना तो वहाँ के जो लोकल हैं, जो एडवाइजरी हैं या लोकल जो पीपल हैं, वो कर सकते हैं, उसको देख रेख कर सकते हैं। ये तो होना ही चाहिए। पेड़ लगाना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी रक्षा करना बहुत बड़ी बात है। हम अपने घर में भी गार्डन लगाते हैं तो हम रात दिन उसको देखते हैं, कब पानी देना है, कब खाद देना है, कब क्या। ऐसे थोड़ी है कि लगा के छोड़ दें। तो ये तो सरकार या जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ की, उनको देखना चाहिए और वो करवाना चाहिए। लोग इतने श्रद्धालु हैं, इतना पैसा देते हैं, वो अगर पेड़ लगाने का कुछ ऐसा बगीचा हो, कुछ ऐसा पॉइंट हो, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जी जी जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताया कि पेड़ का देखभाल भी बहुत ज़रूरी है जब तक वो बड़ा 10-12 फीट हाइट का नहीं हो जाता है। और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी क्या आपने हर की पौड़ी वगैरह सब दर्शन हो गया, स्नान हो गया? हाँ जी, हाँ जी। तो ये पूछना चाहेंगे कि अभी आने वाला अर्धकुंभ है, अर्धकुंभ पर कई योजनाएं चलती हैं और कई चीज़ें अर्धकुंभ में कैंप वगैरह लगाए जाते हैं। तो आपका कोई ऐसा सुझाव या कोई सजेशन जो आगे श्रद्धालुओं को हित में हो, जो उनके फ़ायदे के लिए हो, जो बाहर से तीर्थ यात्री आते हैं
उनको एक लाभ मिले उस चीज़ का। तो ऐसी कोई आपको यहाँ पर कोई ऐसी सजेशन की बात नज़र आ रही है आपको? सजेशन तो जो लोकल जो बॉडी है, जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, वो करें, वो ही अपना इंतज़ाम करेंगे। जब उनके यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ उमड़ रही है, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। हम आम नागरिक तो यही कर सकते हैं अपनी तरीके से कि हम गंदगी ना फैलाएं, आराम से जाएं और आराम से आएं। बाकी सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि वो हमारे बस की बाहर की चीज़ है। उनका रहना, उनका मतलब सब कुछ, सारा इंतज़ाम, ये तो जो लोकल है, जो स्टेट है, जिस स्टेट में ये सब हो रहा है, उनको देखना पड़ेगा। हाँ, सपोर्ट हम कर सकते हैं बेशक, पर ये हमारे बस के बाहर की चीज़ है। लेकिन हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ दूसरा कि हर की पौड़ी पर आप गए, स्नान किया, आपने पूजा पाठ वगैरह सब किया, तो वहाँ पर क्या कुछ कमियाँ आपको महसूस हुई जो आपको लगता है कि ये भी हो तो और बेटर यात्रियों के लिए है, तीर्थ यात्रियों के लिए है? तो क्या आपको महसूस हुआ कि वहाँ पर किस चीज़ की कमियाँ महसूस हुई हैं आपको? कमी तो ऐसा कुछ नहीं है, इतनी भीड़ है, इसको संभालना ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है कहीं के लिए भी। गवर्नमेंट तो अपने तरीके से करती है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करती है। हम जब भी आते हैं तो कुछ थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट ही नज़र आता है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट हैं वो हम हैं, हमारे ही जैसे जो लोग हैं, जो मांगना है, ये है, वो है, इसके नाम पे दे दो, उसके नाम पे दे दो, जो डिफरेंट टाइप के जो ब्रोकर्स हैं बीच में लगे रहते हैं, इन सब से थोड़ी जनता परेशान होती है। हमारे जैसे पढ़े लिखे तो हम समझ जाते हैं, फिर भी समझ के भी हम उनके जाल में चले आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भोले भाले लोग होते हैं जो इनका बहुत पैसा खर्च हो जाता है, तो ये जो बीच में बिचौले हैं ना, इनका एक इंतज़ाम किया जाए कि भाई मांगने वाले हैं तो आप थोड़ा अलग रहें। मतलब वो सब चीज़ें थोड़ी अच्छी नहीं लगती, खास करके धर्म स्थान पे। हम अपने मन से आते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई इस तरीके से पीछे पड़ जाए और इधर से मांगे, उधर से मांगे, उधर से मांगे, तो थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर क्या होता है कि लगता है कि यार ये कहाँ आके फंस गए। ये चीज़ नहीं है, बाकी जो चल रहा है वो ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से जितना गवर्नमेंट कर पा रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जी, हम आपकी बात को समझ गए। आपका कहना ये है कि जैसे कोई हरिद्वार हर की पौड़ी पर अपना पूजा पाठ के लिए आया हुआ है, वो अपना ध्यान कहीं और लगा रहा है और बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो ध्यान भटक जाता है। इन पे थोड़ा सा ना अंकुश डाले, इनको थोड़ा एक इंतज़ाम किया जाए कि आप यहाँ से नहीं आगे आ सकते, जिनको देना होगा वो जाके अपना वहाँ पे कर लेंगे। और इस तरीके से छीन छलावा, ये सब थोड़ा बुरा लगता है। ये कम होना चाहिए, क्योंकि मांगने वाले जो हैं और जो इस तरह से वो ध्यान को एकांत नहीं, और इसमें काफ़ी ना, मैं तो आती रहती हूँ, ये काफ़ी मतलब इनका ये चलता है, मतलब एक तरीके से बोलिए कि एक सेटअप है इनका, गैंग टाइप का है, जो हाँ ये चलता है, ये मुझे मालूम है, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। जी। चोरी चकारी सामान ये अपने जो प्रशासन है, जो हमारे सरकार है, उनके सामने भी हम अपना ये उनसे इस चीज़ को ध्यान उनका केंद्रित करना चाहते हैं कि जो हर की पौड़ी पर यात्री आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाते हैं और बीच में ये मांगने वाले जो बहुत आते हैं, वो उनका ध्यान बस यही भटका देते हैं और माइंड एक विचलित हो जाता है। तो ये दूर होना चाहिए। ऐसा लगता है कि फंस गए, वो बात नहीं होनी चाहिए। और जो रसीद भी गंगा सभा द्वारा मांगा जाता है, वो श्रद्धालुओं को बहुत, आप मेन गेट पे एक बार मांग लीजिए, हर श्रद्धालु देगा। सभी श्रद्धालु को चाहिए कि जगह साफ हो, खाना पीना ठीक से हो, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। एक पॉइंट बना दे कि आपको यहाँ पे देना है, हम वहाँ पे दे देंगे, कहानी ख़त्म। और ये जो हर दो कदम पे जो मांगते हैं, ये बुरा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता। जी। एक सिस्टम होना चाहिए, कहने का मतलब आप चंदा लीजिए, क्यों नहीं लेंगे, इतने लोग आते हैं, साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है, लीजिए, पर एक ढंग से लीजिए, एक ऑफिस बनाइए, एक टोकन दीजिए कि हाँ आपको जितना मर्जी 500 1000 आप दे दो, बाकी आपसे कोई नहीं मांगेगा, ये होना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। आपकी आगे की यात्रा हमारी तरफ से बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप देखेंगे यहाँ कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं और इनसे हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी हम यूपी गोंडा से आए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश। तो अभी आपको यहाँ दर्शन करके कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। हरिद्वार में ये हमारी दूसरी ट्रिप है और ये हमारी फैमिली जैसे हैं और ये हम लोग दूसरी बार आए हैं। यहाँ पे जब भी आते हैं एक नया अनुभव, एक नया आनंद का
अनुभूति होती है हमें। और ये मंदिर हमने पहली बार एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे काफ़ी शांति एवं सेवा का भावना भी आता है। जी जी जी। अभी आपकी यात्रा आगे कहाँ कहाँ होनी है? हमारी यात्रा आगे ऋषिकेश जाना है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट, मंदिरों के दर्शन और घाट का पूर्ण आरती देखना है, और मसूरी भी जाना है। तो आप हर की पौड़ी से आपने स्नान वगैरह हो गया आपका पूरा? जी, हर की पौड़ी से हम लोग स्नान कर से ही आए हैं। तो दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी आप हर की पौड़ी गए जी, और वहाँ जो व्यवस्था है, तो आप उस व्यवस्था से प्रसन्न हैं या कैसा आपको व्यवस्था लगा? व्यवस्था ठीक ही है, क्योंकि वहाँ पे कई लोगों ने बहुत अच्छे से अपना कार्य किया, लेकिन कुछ लोगों ने पालन भी नहीं किया कुछ कारणों से। नहीं, पालन नहीं किया मतलब क्या? इससे क्या है? गंदगी फैलाया, अनुशासन का अनुभव किया। तो इसी को हम कहना चाह रहे हैं कि जो श्रद्धालु जितने भी आते हैं जी, वो, क्योंकि और दूसरा तो आता नहीं है, वहाँ श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालु। और श्रद्धालुओं से आप किस तरह से ये बताना चाहेंगे कि जो गंदगी है वो छोड़ चले जाते हैं, तो आप किस तरह से श्रद्धालुओं को ये भावना बताना चाहेंगे? कि वो अपनी गंदगी जो भी उनसे वो फैलाते हैं, वो खुद ही समेट के एक जगह, जहाँ पे हमने देखा था वह हर की पौड़ी के किनारे पे डस्टबिन रखे हुए थे, वहाँ पे वो लोग बहा सकते हैं। जी जी जी। और घाट पर और क्या लगा आपको कि और भी जो कमियां हैं, और जो घाट पर आपको लगा वहाँ, तो क्या कमियां को आप बता सकते हैं? घाट पर कई कमियां थी, जैसे स्नान घर बहुत ही कम है, लेडीज़ लोग के लिए व्यवस्था भी कम हो गई है इस समय, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन में लेडीज़ लोग काफ़ी एक्सप्लेन करेंगे वर्ड को। जी जी। तो कहने का मतलब है कि चेंजिंग रूम को लेकर आप? चेंजिंग रूम के लिए। जी 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 जी। और बाकी जो गंगा मैया की धारा आ रही है, शीतल धारा बहती है वहाँ पर, जी। तो कैसा लगा आपको स्नान करके? स्नान करके हमेशा हमें एक अलग ही अनुभूति होती है कि हम एक अलग स्थान पे आए हैं, अपना पिछला समय भूल जाते हैं पल के लिए। जी जी जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दूसरा मानसून आ रहा है, नज़दीक है ये, जी। और बल्कि स्टार्ट थोड़ा बहुत हो चुका है, तो इसमें पेड़ पौधे लगाने के लिए आप कैसे लोगों को जागृत करेंगे? बताएंगे। बोलिए। जैसा कि हम सब जानते हैं मानसून आ रहा है, तो हम पेड़ पौधे लगा के एक तो वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें हम देखते हैं कि पहाड़ों पे क्या होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, इकोनॉमिकली बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहाड़ों को काटते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं, और भी बहुत सारी मतलब नेचुरल डिज़ास्टर कहीं ना कहीं इसी वजह से आता है, क्योंकि पेड़ों की कटाई होती है, उस वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे, जैसे लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं वो उसी की वजह से आते हैं। तो मेरा कहना है कि इस समय मानसून का है, तो हम जो भी इस समय पेड़ पौधे लगाएंगे वो अपने आप ग्रो करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि हम अपने वातावरण को शुद्ध बना सकें और लोगों में जागरूकता फैला सकें। तो पेड़ कहा जाता है कि इस प्रकृति का एक श्रृंगार है ना? तो इस पेड़ पौधे लगाने से हमें रोज़ शुद्ध वायु मिलती है जी। तो दूसरा, एक तरफ हम देखते हैं कि प्रकृति में पेड़ पौधे का विनाश भी हो रहा है जी। है ना? दूसरी तरफ देखते हैं, क्योंकि आज हमारा जो भारत देश है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं दूसरी तरफ कि पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, जी। क्योंकि नए नए चीज़ डेवलप हो रहे हैं, और उनको डेवलप करने के लिए रास्ते में जो भी पेड़ पौधे आते हैं हाँ। हट जाते हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे कहना चाहेंगी कि किस तरह से ये कम होगा? जी, जैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम यहाँ पे आते हैं नेचुरल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसका नेचुरल ब्यूटी बना रहे, इसलिए डेवलपमेंट ऐसी की जाए जिससे कि हम एक नया रास्ता बन सके, जिससे हम जगहों को एक्सप्लोर कर सके, लेकिन नेचुरल उसको मेंटेन करके। जी 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 जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा, आप लोगों ने हरिद्वार शहर के बारे में जो भी
थोड़ी बहुत जो सुझाव देना चाहते थे। आप लोगों ने हर की पौड़ी जैसे बताया कि कुछ हल्की कमियां हैं और वो कमियां आगे चलकर अभी अर्धकुंभ आ रहा है, और अर्धकुंभ में इसीलिए ये मैं हर श्रद्धालु से पूछता हूं कि क्या कमियां हैं जी। और किस तरह से वो कमियों को आगे जो अर्धकुंभ आ रहा है वो आगे श्रद्धालु जो आ रहे हैं इस हरिद्वार धर्म नगरी में, ये हमारा देवनगरी में, तो उनको वो कमियां महसूस ना हो, उनको वो भरपूर खुशियां मिले अर्धकुंभ में। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा, एक तो आप लोगों ने पर्यावरण के ऊपर भी बताया है, तो धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आप कहाँ से आए हुए हैं? हम गुजरात से आए हैं, भावनगर जिले। हम गुजरात से आए हैं अच्छा, और भावनगर जिले। तो आप 3 लोग आए हैं या और भी आप परिवार? तीन लोग आए हैं। 3 लोग आए हुए हैं। तो यहाँ हरिद्वार आप कैसा लगा आपको हरिद्वार नगरी? तो मौसम भी ठीक है और बहुत बढ़िया है। अच्छा। और ये जो आपने अभी दर्शन किया है श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर, तो इसमें दर्शन करके आपको कैसा लगा? दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। फिर भी वो क्या है, वो ये जगह है ना बहुत ज़्यादा पुरातत्व है, पुरातनी है जगह। फिर वो माँ भगवती पार्वती जी का वो वहाँ वो यज्ञ कुंड में समा गए थे, ऐसा वो कह रहे हैं सब लोग। ऐतिहासिक ये जगह है। जी। तो साथ में हम आपसे पूछेंगे, इस समय मानसून का सीज़न है और पेड़ पौधे लगाने का भी इस समय सीज़न चल रहा है, तो प्रकृति को संवारने के लिए पेड़ लगाना, पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो पेड़ पौधा लगाए तो ये क्या है, ऑक्सीजन और सबके लिए अच्छा रहता है। पर पौधा लगेगा तो अच्छा रहेगा ऑक्सीजन में, और सब लोग सब स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही रहेगा। फिर भी वो जी। तो प्रकृति को संवारने के लिए जैसे पेड़ पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी देखभाल भी उतनी ज़रूरी है। जरूरी है। केवल पेड़ लगाने से ही नहीं है, उसकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। तो आप दूसरा ये बताइए, अभी कहाँ आपने यात्रा करना है? अब हरिद्वार से इधर आए हैं, फिर वहाँ से हम ऋषिकेश जाएंगे, नीलकंठ महादेव जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। जय गंगे मैया। दोस्तों, एक देश के रूप में हमें आगे बढ़ना है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सड़कें और सुरंगें भी जरूरी हैं, लेकिन क्या यह सब प्रकृति की बलि देकर ही संभव है? आज हम हरिद्वार की इस पावन धरती पर कुछ श्रद्धालुओं से इस विषय पर हमने चर्चा किया। विकास की इस अंधी दौड़ में जो पहाड़ों और जंगलों का नुकसान हो रहा है, उसे कैसे रोका जाए? अगर एक पेड़ कटता है तो उसकी जगह सही तरीके से 5 पौधे कैसे लगाए जाए और उनकी देखभाल कैसे हो, विकास भी हो और विनाश भी ना हो, इस संतुलन को हमें कैसे पा सकते हैं? विकास की रफ्तार को रोके बिना पहाड़ों और पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए दुनिया भर में कई वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। और दोस्तों, इन्हीं में से मैं कुछ आपको तरीके बताता हूं। जैसे सबसे पहले इको फ्रेंडली टनलिंग और आधुनिक तकनीक इको फ्रेंडली टनलिंग का निर्माण हो। जैसे पहाड़ों के ऊपर से घुमावदार सड़कें बनाने के लिए पूरे पहाड़ को काटने की बजाय सीधे टैपर्ड टनल बनाई जानी चाहिए। टनल बनाने से शुरू में जो खर्च ज़्यादा आता है, लेकिन इससे पहाड़ की ऊपरी सतह, वहाँ के जंगल और पेड़ पौधों पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। साथ ही लैंड स्लाइड, भूस्खलन का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। दूसरा है ट्री ट्रांसप्लांटेशन तकनीक। विकास के मार्ग में आने वाले सालों पुराने पेड़ों को सीधे काटने की बजाय रूट बॉल तकनीक से जड़ समेत उखाड़कर दूसरी सुरक्षित जगह पर दोबारा लगा दिया जाए। आज के समय में ऐसी आधुनिक मशीनें मौजूद हैं जो बड़े से बड़े पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए दूसरी जगह शिफ्ट कर देती है। इससे पेड़ की जान बच जाती है और दशकों पुरानी हरियाली नष्ट नहीं होती। तीसरा है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और इको
डक्ट्स। जहां भी अंडरपास और हाईवे बनते हैं वहां जंगली जानवरों और पर्यावरण के लिए ग्रीन ब्रिजेस या इको डक्ट्स बनाए जाएं। सड़कों के ऊपर या नीचे से निकलने वाले इन रास्तों पर घने पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जिससे जंगल दो हिस्सों में नहीं बंटता और प्रकृति का चक्र नहीं टूटता। चौथा है जियो टेक्सटाइल और नेचुरल कंक्रीट। सड़कें बनाने के लिए जब पहाड़ों को सीधा काटा जाता है तो वे कमजोर होकर गिरने लगते हैं। इसकी जगह पहाड़ों को वैज्ञानिक तरीके से ढलान देकर काटा जाए और उन पर जियो टेक्सटाइल मैट बिछाकर घास और छोटे पौधे उगाए जाए। पौधों की जड़ें मिट्टी और चट्टानों को जकड़ कर रखती है। इससे पहाड़ को सीना मजबूत रहता है और मलबे के वजह से नदियां और नीचे का पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। पांचवा है अनिवार्य और कड़ा कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन। नियम तो यह है कि यदि एक पेड़ कटता है तो उसकी जगह 5 या 10 पौधे लगाए जाएं, लेकिन जमीन पर इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। समाधान यह है कि इसके लिए जियो टैगिंग का इस्तेमाल हो। जो भी कंपनी या ठेकेदार सड़क बना रहा है वह जितने पौधे लगाएगा उसकी डिजिटल ट्रैकिंग होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पौधे सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि वे बड़े होकर पेड़ बन रहे हैं। तो दोस्तों, आज हरिद्वार के कनखल श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर से हमारी यह जमीनी बातचीत आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज हमने जाना कि आस्था सिर्फ हाथ जोड़ने में नहीं बल्कि इस मानसून में प्रकृति को बचाने के लिए एक पौधा लगाने और उसकी जिम्मेदारी उठाने में भी है। हमने हर की पौड़ी के उस दर्द को भी टटोला जहां भक्तों की आस्था के बीच चंदा और पैसे मांगने वालों का डिस्टरबेंस उनके ध्यान को विचलित करता है। और सबसे बड़ी बात, देश के विकास जरूरी है, टनल और सड़कें भी जरूरी हैं, लेकिन प्रकृति के विनाश की कीमत पर नहीं। अगर हम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें तो पहाड़ों और पेड़ों दोनों को बचाया जा सकता है। याद रखिए, बाबा का आशीर्वाद भी तभी फलीभूत होगा जब हम उनकी बनाई इस सुंदर सृष्टि की रक्षा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह आवाज प्रशासन और समाज तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय गंगा मैया।